हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। बच्चों आप सभी जानते हैं कि ये इसके बिना आपका साइंस का पेपर बनता ही नहीं। ये 4 नंबर का जो प्रतिबिंब का निर्माण है ये आपसे पूछा जाएगा। तो आज हम इसको सीख लेते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण होता कैसे है। इसमें जो 3 चीजें हमें मोटी मोटी लिखनी होती है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, ये चीजें हम देख करके किस तरह लिखें, यही है ना। समझ आया कि नहीं बच्चों? आया। अब देखते हैं इसको बहुत ही मजेदार तरीके से कि प्रतिबिंब का निर्माण होता क्या है। तो इसकी पहले पहले कुछ मोटी बातों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो लिखिएगा पहले बच्चों यहाँ पर हैशटैग मोटी बात, ठीक है, जिसे आपको भूलना नहीं है। ये क्या है? वजनदार बातें हैं। कैसे हैं? वजनदार बातें हैं। यहां सबसे पहला क्या होता है, यदि हमारी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो वह सदैव परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। देखो यहाँ पर अगर ये आपका अवतल दर्पण है बच्चों, ये क्या है? ये अवतल दर्पण है कि नहीं है? तो ये आपका अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में मुख्यतः ये कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि ध्रुव होता है, यहाँ पर आपका एक पॉइंट होता है, यहाँ पर इस आपके दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। अब जब हम मुख्य अक्ष कौन है, ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है कि नहीं है? तो ये तो है भैया मुख्य अक्ष। अगर मुख्य अक्ष के समांतर हम किसी प्रकाश को भेजते हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु क्या है? फोकस बिंदु है। तो अब से हम जब डायग्राम का निर्माण करेंगे तो हम पहले से ही फोकस और वक्रता केंद्र दिखा देंगे, और जब हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को लाएंगे तो भैया फोकस से ही गुजार देना है। पहला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर सेकंड बात है, ये पहली बात थी, सेकंड बात यहाँ पर ये करना है आपको, ठीक है। सेकंड हमको ये लेना है कि सर आपका अगर फोकस से जाए, देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें फोकस से गुजरती हैं, ये तो समझ गए। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरणें फोकस से, अगर हमने क्या किया कि फोकस से गुजार दिया, ऐसा भी मिलेगा ना कि ये आपका क्या है? दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है ना। तो यहाँ पर अगर हमने बता दिया भैया ये फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, और हमने प्रकाश को कहाँ से भेज दिया? फोकस से भेज दिया। अब देखो अगर फोकस से भेजेंगे तो फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी कि नहीं होंगी? भैया मुख्य अक्ष के समांतर भेजते तो फोकस से जाती है ना कि नहीं जाती? अब यहाँ पर अगर मुख्य अक्ष के समांतर भेजे, मुख्य फोकस पर भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरी मोटी बात ये आपको याद रखना है ऐसा कि भैया यहाँ पर अगर इस प्रकार से आपका अवतल दर्पण है कि नहीं है, ये अगर दर्पण है तो यहाँ पर एक बात और होता है कि फोकस होता है, यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र होता है। अगर वक्रता केंद्र से हम यहाँ पर भेज दिया तो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र पर दोबारा वापस आ जाती हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि यदि हम प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र के समांतर भेज देते हैं तो वक्रता केंद्र पर वापस आ जाती है। बट सर एक डाउट आ रहा है कि ऐसा होता क्यों है, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे होता है, काहे होता है। देखो भैया हमारा जो सर्कल होता है कुछ इस प्रकार से कोई सर्कल होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोई गोला होगा और वो हमारा जो वृत्त है वो वृत्त कहीं पर अगर केंद्र से खींची गई जो रेखा है वो रेडियस होता है कि नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है सर। और ये हमेशा कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर होता है। और 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। मतलब जब प्रकाश किरण जाती है तो हमें पता लगाना होता है कि वो कितने डिग्री पर वापस आएगी, मतलब प्रकाश का परावर्तन, ऐसे कुछ होता ना। तो इसका एंगल का पता कौन बताता है? अभिलंब। ये कौन है? नॉर्मल है, अभिलंब है कि सर ये एंगल आई है, ये एंगल आर है कि नहीं है? सर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर ये अगर एक गोले का भाग होता है, क्योंकि गोले के खोखले गोले से काट करके लाए हैं ना गर्मा गर्म। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस पर अभिलंब, तो ये तो सेंटर है ना, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर आपका ये जो है इससे हमें इस रेखा पर क्या खींचना है? ये हमारा क्या है?
एक त्रिज्या है जो कितनी डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, और इसी पर हमने फेंका है। मतलब जब प्रकाश किरण को अभिलंब पर ही डाला जाता है तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा सर, एक लाइन है और उसी पर दोबारा लाइन डाल रहे हैं, तो दोबारा लाइन डालने पर एंगल आता है आपका 0 डिग्री। जब हम प्रकाश को 90 डिग्री पर भेजते हैं तो वो एंगल आपका क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, जिससे प्रकाश उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। दोपहर को 12 बजे हमारी परछाई जब सन हमारे छत के ऊपर होता है, मतलब हमारे सर के ऊपर होता है 12 बजे, तब हमारी परछाई जो बनता है वो हमारे पैरों के नीचे होता है। ठीक है, क्योंकि उस समय प्रकाश उसी पर आ रहा है, वापस उसी पर जा रहा होता है। ऐसा होता है ना, तो यहां पर प्रकाश अगर वक्रता केंद्र पर जाएगी तो वक्रता केंद्र पर वापस आ जाएगी। पहला खत्म हुआ। दूसरा ये है कि सर ऐसा क्यों होता है कि ये फोकस से ही गुजरता है, ऊपर से क्यों नहीं गुजरा? ऐसा होता ना, तो ऊपर से क्यों नहीं गया? भैया देखो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पता लगाना कि ऊपर का जाना नीचे, तो इस पर हमें क्या करना होगा, अभिलंब ही तो बनाना होगा, नॉर्मल ही तो बनाना होगा। तो नॉर्मल बना दिए तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा आई, तो ये अगला वाला एंगल क्या हो जाएगा, अगला एंगल हो जाएगा आर। और पता है कि भैया यहीं जाएगा, ऊपरा कहाँ आर जाएगा, आई इधर या तो आर इधर ही बनेगा कि नहीं बनेगा। आया समझ में, आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। ये चीजें समझ आ गई। अब बना लेते हैं भैया 2016, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्या होगा क्वेश्चन सर, देखते हैं। बच्चों ये कह देगा आपसे, यहाँ पर ये कहता है हमेशा कि अनंत 6 केसेस है, अवतल दर्पण से कितने बनते हैं, 6, और 6 में से अलग अलग सेट में आपके यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में अलग अलग क्वेश्चन दे दिया जाता है, इसलिए आपको 6 भी सीखना जरूरी है। तो पहला लेते हैं। पहला आपका होता है जब प्रकाश किरण अनंत से आती है। जब प्रकाश किरण कहां से आती है, अनंत से आती है। जब प्रकाश किरण अनंत से आती है, भैया सूर्य बहुत दूर है ना, तो सूर्य बहुत दूर है। कितना दूर है, सूर्य बहुत दूर है, तो सूर्य से हमें क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। अब पता चला तुम्हारे गाड़ी जो है, बाइक है घर में खड़ी है ना, उसको देखो जरा, उसमें 2 शीशे लगे हैं। वो शीशा कैसा है, गोल गोल शीशा है ना, तो वो शीशा पर अगर हम सूर्य के प्रतिबिंब बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, उसकी छाया बनाएंगे, तो छोटा सा बनेगा ना। मतलब सूर्य कितना बड़ा है, इमेजिन करो, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। अब उसका हमें क्या बनाना है, बनाना है भैया प्रतिबिंब। तो वहां आपके छोटे से शीशे पर सूर्य का प्रतिबिंब कितना छोटा सा बनता है। तो अनंत से जब वो प्रकाश आता है तो हमें कोई वस्तु कितनी छोटी दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो गोलीय दर्पण है ना, तो यहाँ पर बनाते हैं और सीखते हैं। ये केस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा बन गया भैया दर्पण। ये क्या है, दर्पण है। अगर इसके बाहरी सतह पर पॉलिश कर देंगे तो इसका नाम पड़ जाता है अवतल दर्पण। इसका नाम क्या पड़ता है, अवतल दर्पण। अगर अंदर पॉलिश कर दें तो इसका नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण मुख्यतः क्या होती है, मोटी मोटी बातें। यहां पर होता है ध्रुव, यहां पर आपका होता है फोकस बिंदु, यहां पर आपका होता है वक्रता केंद्र, होता है ना। अब 2 प्रकाश किरणें समांतर आनी है, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें सदैव क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो एक को हम ऊपर से ले आते हैं और एक को नीचे से ले आते हैं। जरा देखो, अब देखो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर 2 प्रकाश किरणों को हम इस प्रकार से लाएं कि वो मुख्य अक्ष के समांतर हों, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें सदैव कहां से गुजरती हैं, फोकस बिंदु से गुजरती हैं। तो इसको क्या कराना है, फोकस बिंदु से गुजार देना है। हमेशा आप स्केल से बनाएंगे एग्जाम में। तो देखो यहां पर अगर आपका प्रकाश किरण क्या है, यहां से गया, तो परावर्तन के पश्चात सदैव कहां से गुजरता है, फोकस बिंदु से गुजरता है। तो 2 प्रकाश किरणें आपस में जहां पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को बोलते हैं प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज, छाया, परछाई, समझ पाए। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ मिल रही हैं, सर फोकस बिंदु पर मिल रही हैं, और बहुत ही छोटी आकृति की मिल रही हैं। 13 लाख गुना बड़ा क्या है आपका सूर्य है, और उसका प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनता है। अब इसकी 3 बातें लिखनी होती है, तो लिखिएगा यहाँ पर इसके मुख्य मुख्य 3 बातें जो आपको एग्जाम में लिखना होता है। पहली बात, प्रतिबिंब की स्थिति, क्या लिखना होता है, प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज, की पोजीशन कहां पर है, स्थिति कहां पर है आपकी प्रतिबिंब का। तो यानी कि यहां पर आप देख करके बता सकते हैं इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, सर फोकस बिंदु पर है। कहां पर है, फोकस बिंदु पर है कि नहीं है, फोकस बिंदु पर, कहां पर है, फोकस बिंदु पर है। अब देखना भैया दूसरा क्वेश्चन यहां पर जो लिखना होता है, आपको 3 क्वेश्चन लिखने होंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, बिहेवियर क्या है, नेचर क्या है। ठीक है, यहां पर देखना दूसरा पूछता है यहां से आपसे, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब छोटा है बड़ा है, तो प्रतिबिंब का आकार तो यहाँ पर सर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, देखो कितना सूक्ष्म दिखाई दे रहा है, मतलब सूक्ष्म। ऐसा लिखना है यहाँ पर आंसर आपको, सूक्ष्म, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, या किताब में आपके लिखा होता है बहुत छोटा, अत्यंत सूक्ष्म, बहुत छोटा। तीसरा आपको लिखना होता है यहाँ पर बच्चों, तीसरा लिखना है प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या लिखना होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का बिहेवियर कैसा है, क्या प्रतिबिंब वास्तविक बना है या आभासी बना है। जबरदस्ती जब लाइन को मिलाएंगे तो वो प्रतिबिंब होगा आपका आभासी, और इसको हमने जबरदस्ती नहीं मिलाया है, ये प्रकाश किरणें अपने आप मिली हैं। तो जब प्रकाश किरणें अपने आप मिलेंगी मतलब वो क्या है, रियल है, वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है। मतलब इसका आंसर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का जो प्रकृति कैसा है, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है। आया, समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। मतलब ये हमने अच्छे तरीके से सीख लिया कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बन रहा है भैया, फोकस बिंदु पर बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, सूक्ष्म है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, दोनों प्रकाश किरणें आपस में अपने आप मिल रही हैं। मतलब इसका राइट आंसर इतना, जब आप इतना कर देंगे, अगर ये क्वेश्चन करता है कि किसी अवतल दर्पण पर अनंत से आने वाले प्रकाश किरणों का किरण आरेख बनाइए, तो इसका आंसर इतना होगा, और इसके लिए आपको कितना मिलेगा, 4 मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बनाते हैं अपना दूसरा डायग्राम, कुछ आज देखेंगे और कुछ अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब बात करते हैं सर सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है भैया बहुत आसान। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे रखा हो, किसी अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से परे, परे का मतलब होता है पहले, परे का मतलब होता है पहले, वक्रता केंद्र से थोड़ा सा पहले, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो कहीं। देखिएगा, जब वस्तु की स्थिति अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो। वस्तु की स्थिति कहां दे रहा है, इस बार अनंत से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर भी वस्तु को रखो, प्रतिबिंब कहां बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा भैया। यहां पर हम बनाते हैं एक अवतल दर्पण, क्योंकि हम सीख ही रहे हैं अवतल दर्पण से। तो ये बन गया भैया अवतल दर्पण, ऐसे तो होता ना अवतल दर्पण।
तो यहाँ पे बन गया उत्तल दर्पण। इस पर कुछ मुख्य बातें होती हैं, ये तो मुख्य अक्ष बना दिया, यहाँ पर आपका ध्रुव हो गया, यहाँ पर कहीं आपका फोकस होगा, ये बन गया आपका वक्रता केंद्र। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से अगर बात करें, इससे परे कहीं वस्तु रखें, क्योंकि ये अनंत है, अनंत यहीं तो कहीं है ना, इनफाइनाइट, और ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच कहीं पर वस्तु को रखना है। अब वस्तु को हाइट आपसे एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल देता है तो वस्तु की हाइट दिया रहेगा कि वस्तु 10 सेंटीमीटर की है, किसी मोमबत्ती की हाइट 25 सेंटीमीटर है, वो दिया रहेगा। ठीक है, हम आपको न्यूमेरिकल भी सिखाने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ देखते हैं भैया, अगर कोई वस्तु मान ले कि इस प्रकार से वस्तु रखा है, ठीक है, ये हाइट ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये अगर यहां से है तो वस्तु से सदैव दो प्रकाश किरणें निकालनी है, दो प्रकाश किरणें आपस में जहां पर मिलेंगी वही आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। मतलब यहां से हम बनाते हैं एक प्रकाश किरणें खींचते हैं, ये राइट। अब जब प्रकाश किरण यहां से गई तो कहां से गुजरती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें सदैव फोकस बिंदु से गुजरती हैं। ठीक है, गुजारिए, हो गया। ठीक है, यानी यहां से जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो सदैव फोकस बिंदु से गुजरती हैं। दूसरा प्रकाश किरण कहां से भेज सकते हैं भैया, दूसरा प्रकाश किरण भेज दे भैया चाहे फोकस बिंदु से और चाहे आप समझे वक्रता केंद्र से भेज देते हैं। इस बार ये लो, तो जब प्रकाश किरणों को हम वक्रता केंद्र पर भेजेंगे तो सदैव वक्रता केंद्र पर वापस आ जाती है कि नहीं आती। अब दोनों प्रकाश किरणें जहां पर मिली हैं वही आपका क्या बन गया, जहां पर दोनों प्रकाश किरणें आपस में मिल रही हैं वही आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया कि नहीं बन गया। समझ आया कि नहीं आया? अब यहां पर डायग्राम हो गया इस तरीके से, और तीन बातें आपको मुख्यतः लिखनी है। पहली बात लिखना है भैया प्रतिबिंब, देख करके इस बार बताओ आप सभी, कमेंट करो जल्दी जल्दी कि क्या होने वाला प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, कमेंट करो जल्दी से। तो यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति कहां बना है, सी और एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य दिख रहा है ना, सी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य, मध्य मतलब होता बीच। सिंपल से आप यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, सी और एफ के मध्य। ठीक है, चाहे बीच लिख दें, ठीक है, सी और एफ के बीच बनना, जहां आपको दिखेगा डायग्राम में वही बातें आपको लिखनी है, यहां पर रटना नहीं है कुछ। अब देखिएगा दूसरा पूछता है प्रतिबिंब का आकार, जरा देख करके कमेंट करिए कि प्रतिबिंब का आकार कहां पर है, प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा है, वस्तु से छोटा है या वस्तु से बड़ा है। तो प्रतिबिंब का आकार देखो, आपका वस्तु कितना है, इतना बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब क्या बना है, छोटा बना है, मतलब वस्तु से छोटा। क्या लिखेंगे यहां पर, वस्तु से छोटा, क्या बनेगा भैया, वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या है, छोटा है। अब यहां पर तीसरी बात कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तीसरी बात क्या लिखना है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, यहां पर होगा भैया बताइए, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर कैसा है, वास्तविक है या आभासी है। सर दोनों प्रकाश किरणें अपनी आप मिल रही हैं, हम इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं किए हैं, मतलब दोनों प्रकाश किरणें अगर अपने आप मिलती हैं तो हम लोग लिखते हैं वास्तविक। क्या लिखते हैं, वास्तविक। क्या हो जाएगा, वास्तविक। कैसा है, उल्टा है, सीधा वस्तु था, प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा बन गया। वास्तविक तथा उल्टा। सर पहले वाले में काहे नहीं लिखे थे उल्टा, पहले वाला बहुत छोटा बना था ना बिंदु आकार का, यहां बना दिखा रहा है, इसलिए तथा उल्टा। क्या लिखेंगे, तथा उल्टा। कैसा दिख रहा है, प्रतिबिंब का जो हाइट है ये वास्तविक है और कैसा है, उल्टा है। राइट, समझ आ गया कि नहीं आ गया। बस आज के लेक्चर में इतना ही, आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके और 4 जो आपका डायग्राम है इसे कवर करेंगे अगले लेक्चर में, और आप सभी तैयार रहिए भविष्य पथ के साथ, आपके भविष्य को उज्जवल करने वाले हैं हम सभी। 90+ नंबर अब से पढ़ करके भी आप ला सकते हैं। बहुत ही मजेदार तरीके से हम आपके 10th साइंस को कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी 4 चैप्टर हैं बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल और क्या क्या टॉपिक आपके एनसीईआरटी में आएगा, हम केवल उसी को ला रहे हैं सीरीज में। 1 तारीख से हमारे बैच में भी आप सभी जुड़िएगा। थैंक यू।